यस तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फियर। मैं अपने लैंग्वेज में बता दूं कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि भैया जो भी बाहर में अपन हवा ये वो देखते हो वो क्या है अपना एटमॉस्फेयर। अपन ने मोटा मोटी की नॉर्मल सा बाहर निकले जो भी अपने को वातावरण दिख रहा, पर्यावरण नहीं है वातावरण, उसको क्या बोलते हैं अपन ने, एटमॉस्फेयर बोलते। अब एटमॉस्फेयर में अपने को देखना क्या है, इसके अपने को पहली बात क्या देखना है, लेयर्स वगैरह देखना है। सभी को याद होगा लेयर्स वगैरह, जैसे कि समताप मंडल, पता है क्या कुछ है हिंदी वाले, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सुना है कभी ऐसा? ऐसा कुछ होता। पहले अपन ये देख लेते कि एटमॉस्फेयर बना कैसे। पहले क्या देखते हैं अपन, एटमॉस्फेयर बना कैसे, बताओ तो कोई मुझे। लेयर वगैरह तो सबको पता है, प्रीलिम्स में आएगा नहीं आएगा वहीं से घोटा घाटी करके कर लेंगे। एटमॉस्फेयर बना कैसे, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन? एटमॉस्फेयर कैसे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। आपको पता है क्या, पहले नहीं क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। अपन नहीं क्या एक नॉर्मली स्टेज वगैरह ले लेते या टाइम पीरियड के हिसाब से ऐसा कुछ ले लेते हैं, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ठीक है। पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, पहले आपने सुना होगा क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, कुछ सुना था आपने, हाइड्रोजन, हेलियम, मीथेन, कुछ ऐसा सुना क्या आपने? और ऐसे गैसेस क्या थे प्रेजेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, इसका वोल्केनो ये हुआ इरप्शन, वोल्केनो से मतलब बम फूटा, ठीक है। क्या हुआ, बम फूटा। बम फूटा तो क्या हुआ, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब भी प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर समझ लेते हैं इसके दूसरे स्टेज आते आते क्या हुआ, ओशियन का फॉर्म हुआ। पता है ना पहले ओशियन फॉर्म हुआ था, कुछ ओशन मतलब समझता है ना, ठीक है, वो सब का फॉर्म हुआ। थर्ड स्टेज में मान लेते हैं कि क्या हुआ, जो पानी था, ओशन में क्या है, पानी है, बारिश शुरू से। तो अब ये जो ओशियन है, इसका जो पानी है, इसको अपन ने क्या गर्म किया, सनलाइट है उसके, इसमें क्या हुआ, गर्म हुआ। गर्म होगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, पता है नहीं पता है अपने को। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। H पे पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव समझता है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तभी वो क्या कोई एक बन सकता है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा फिर मिलेगा। तो अपन ने इतना मोटा मोटी याद रखे कि भैया ये 3 स्टेज थे। पहले स्टेज में ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, दूसरे स्टेज में भी ऑक्सीजन नहीं था, थर्ड स्टेज में ऑक्सीजन आया कैसे, या सेकंड स्टेज के लास्ट में जो ओशियन फॉर्म, क्या हुआ फॉर्म, ओशियन में पानी है। तो जो पानी था, अब सनरेज पड़ी तो गर्म होगी, क्या बोलेंगे इसे, डेल्टा हीट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, पता है क्या आपको? इसका मतलब क्या होता, हीट करना, या लिख देना हीटिंग करना। क्या हुआ, ये आयंस क्या हुए, अलग अलग हो गए। इतना क्लियर है, ऑक्सीजन वहां से आ गया। अपन इतना ध्यान रखेंगे, बाकी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे। चल, अब एटमॉस्फेयर की आपने हमेशा कहानी सुनी होगी, सर लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है, कुछ ऐसी आपने लेयर सुना होगा। आज मैं आपको थोड़ा सा अलग सा बताता हूं। पहले अपन देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। एटमॉस्फेयर मतलब पता है ना क्या होता है, पता है ना, वायुमंडल है, क्या बोलते हैं, वायुमंडल, ठीक है, क्लियर रहेगा वायुमंडल। अब पहला हम देखेंगे इसके कंपोजिशन पे। अब बोलोगे सर ये कंपोजिशन क्या खेल है, कंपोजिशन मतलब मिश्रण, मिश्रण समझते हो कि भैया ये बॉटल है तो किस चीज से बनी है। वैसे ही जो एटमॉस्फेयर है वो जो बना हुआ है, जैसे देखो क्या है, कंपोजिशन में 2 है, होमोस्फियर। अब भैया बोलोगे कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते, तो उसको हिंदी में भी मेरे ख्याल से होमोस्फियर ही बोलते हैं जहां तक मुझे लगता है। और ये हेटेरोस्फियर, समंडल, और हेटेरोस्फियर विषम मंडल। देखो होमोस्फियर में क्या होगा समझना, ये गुच्छा है, गुच्छे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सारे गैसेस प्रेजेंट है, सभी ऐसे प्रेजेंट है कि वो अलग नहीं हो सकते। क्या बोल रहा हूं मैं, होमोस्फियर में क्या बोल रहा हूं, होमो, होमो मतलब सेम, सिमिलर, सिमिलर में क्या बोल रहा हूं, ये पानी में पानी, शक्कर, नमक सब ऐसे अमाउंट में घुल चुके हैं, मिक्स है, कि अपन उसको सेपरेट अलग नहीं कर सकते, नथिंग बट होमोस्फियर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं। हेट्रोस्फीयर, हेट्रो मतलब अलग, हेट्रोस्फीयर में क्या होगा, ये नहीं क्या ऐसे
स्ट्रक्चर जैसे रहेंगे, बैंड जैसे। बैंड पता है क्या आपको? पट्टे 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 पता है? जैसे ये कोई गैस होंगी, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं, ये नाइट्रोजन गैस का पट्टा है, समझ रहे हो? ऊपर में मान लेते कि क्या है, ये ऑक्सीजन का पट्टा होगा या हाइड्रोजन का पट्टा होगा। ऐसे पट्टे होने को क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोस्फीयर। पक्का क्लियर है? ठीक है। अब इसका जो हाइट है, ये हाइट रहेगा करीबन 800 किलोमीटर। कहां से? सरफेस से। ये सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है। 88 हाँ, 88 किलोमीटर। ओनली 80 है? 80 है कि 88 है? थोड़ा सा हो सकता है कि 80 किलोमीटर है, ठीक। चलो थैंक यू। थोड़ा सा डाटा हो सकता है कि 80 किलोमीटर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर, वो कौन सा है? कौन सा जोन हो गया? होमोस्फीयर। होमोस्फीयर समझा? वो जोन ऐसा है कि जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, गैस को सेपरेट नहीं कर सकते, सब घुले मिले हुए। समझ रहा है? पक्का? उनकी दोस्ती अच्छी है, वो टूट नहीं सकती है। पर वही जब अपन बात करते हैं इसके ऊपर 80 किलोमीटर है ना बेटा, 80 किलोमीटर के ऊपर, ऊपर जब जाओगे तो कौन सा जोन है वो? हेट्रोस्फीयर। मतलब कैसे मिलेगा ये? पट्टे पट्टे, हरा कलर, नीला कलर, ऐसे करके पट्टे मिलेंगे। परत, हाँ बिल्कुल, लेयर्स, परत बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे उसको? परत। लिख लो तो थोड़ा सा डेटा। ये हेट्रोस्फीयर मतलब क्या है? इसमें जो गैसेस प्रेजेंट रहेंगे, कोई भी हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैसेस प्रेजेंट हो, वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे? लेयर पता है आपको? लेयर, परत। एक परत ऐसी है तो समझ लो नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे, उसके बाद हो सकता है ऑक्सीजन रहेंगे, पट्टे में प्रेजेंट रहेंगे, परत में, लेयर्स में। जैसे कि मैं आपको डेटा देता हूं, देखो ये नाइट्रोजन एक मान लेते हैं, सभी गैसेस अपन ले लेते हैं, एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, या ऐसे एटॉमिक ऑक्सीजन बोल देता हूं, थर्ड में ले लेता हूं हेलियम, और फोर्थ में ले लेता हूं हाइड्रोजन। ये रहेगा 80 से 200 किलोमीटर, ठीक है। ये रहेगा 200 से 1125 किलोमीटर। हेलियम रहेगा 1125 से 3540 किलोमीटर, अबाउट 3540। देखना क्या बोल रहा हूं मैंने, क्या बोला है? हेट्रोस्फीयर में सारे जो गैसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे? पट्टे जैसे। कैसे रहेंगे? पट्टे। परत पता है ना? परत, लेयर जैसे। लेयर पता है? लेयर जैसे रहेंगे। अब एक अपने को नॉर्मल बात पता है भैया कि ये ऐसी लेयर है, तो जो भारी रहेगा वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे रहेगा, ठीक है। तो जो सबसे भारी है अपने इसमें, जो सबसे भारी गैस है वो कौन सी भारी गैस है? नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। समझाने के लिए बताता हूं, जैसे ये अर्थ सरफेस, ठीक है, होमोस्फीयर यहां से 80 किलोमीटर बताया मैं अर्थ सरफेस से, पक्का क्लियर है इतना? अब उसके बाद 80 से लेके 200 किलोमीटर, 80 से लेके 200 किलोमीटर जो पट्टे में कौन सा रहेगा प्रेजेंट? नाइट्रोजन। उसके ऊपर 200 से लेके 1125 वो रहेगा, उसके बाद हेलियम रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। याद रहेगा? ये किसके बेसिस पे अपन ने किया है? इनके वजन के बेसिस पे। भारी गैसेस होती है तो वो क्या रहेंगे? नीचे में रहेंगे, जो हल्के रहेंगे वो क्या रहेंगे? ऊपर में। हाँ, ये इधर से जो भी जोन है ये पूरा क्या है? हेट्रो। चलो अब दूसरा अपन जो पट्टा देखने वाले हैं, दूसरा अपन देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिव, केमिकल मतलब समझते हैं? रासायनिक। एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? रासायनिक क्रिया के ऊपर अपन क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे कितना दूर है। मेरे ख्याल से उससे पहले अपने को टेम्परेचर का देखना चाहिए। टेम्परेचर का बेटा ये विजिबल है ना ये पेन आपको? टेम्परेचर का देख ले, उसके बाद अपन ये देख लेंगे, ठीक है। इसे अभी थोड़ा सा मैं मिटाता हूं। चलो आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। अर्थ सरफेस बना लेते हैं। चलो सभी देना, ध्यान देना, पेपर में आ सकता है। ये अपना अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला जो जाएगा ऐसे ही रहता है कुछ लेयर,
क्यों ऐसी लेयर, क्यों ऐसा एटमॉस्फेयर बता रहे अपन? अर्थ कैसा है अपना? स्फेरिकल टाइप का है, तो उसके ऊपर कैसा बनेगा? एटमॉस्फेयर भी पता है ना, वैसे ही बनेगा। स्क्वायर टाइप का तो बनेगा नहीं, रहेगा ध्यान में। तो अर्थ सरफेस से ये पहला जो है उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शोभ मंडल। शोभ मंडल याद रहेगा। तो पहला क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर। क्या हो जाएगा पहला? पक्का याद रहेगा सभी को? लिख दो मैं यहां पे ट्रोपोस्फियर, ठीक है, याद है? इसे क्या बोलते हैं अपन? शोभ मंडल। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या रहेगा ये दूसरा? स्ट्रेटोस्फियर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। याद रहेगा सभी को? समताप मंडल पक्का। अभी मैं बताऊंगा कि कितने डिग्री पे क्या टेम्परेचर है क्या नहीं है, वो अपन करेंगे क्लियर। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी है अपनी? मेसोस्फियर, मध्य मंडल। क्या बोला बेटा आपने? मध्य मंडल। तो लिख दो यहां पे मेसोस्फियर। थर्मोस्फियर, क्या बोलते हो उसे हम? थर्मोस्फियर। या आपने क्या बोला बेटा? आयन मंडल, है उसे आयनोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोस्फियर बोलेंगे इसे, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? आयनोस्फियर। आयनोस्फियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? और जो लास्ट वाली है, हाँ, वो कौन सी है? एक्सोस्फियर। रहेगा ध्यान में। ये 5 अपने को पट्टे पता है। क्या पता है भैया? अर्थ सरफेस से पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर आएगा, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, उसी को बोलते हैं एक्सोस्फियर। सबसे लास्ट वाला उसका तो कुछ है ही नहीं, उसको तो अपन छोड़ दो, फिर भी लिख दिया अपन ने, चलो ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ट्रोपोस्फियर है कितना दूर? देखो, तो मैं एक डेटा देता हूं, थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएट हो सकता है, अपन एकदम से फिक्स नहीं कि इतने किलोमीटर पे यही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? थोड़ा फ्लक्चुएट होगा बुक से बुक डेटा, पर जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से देता हूं कि अगर मैं बात करता हूं पोल की, किसकी बात करता हूं? पोल। पोल पता है सभी को? नॉर्थ साउथ। अगर मैं पोल की तरफ की बात करूं तो कितना है? 8 किलोमीटर। पोल की बात कर रहा हूं। हाँ, वही अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं तो इक्वेटर में कितना है? 18 किलोमीटर। थोड़ा सा डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, पर एकदम से ऐसा मत लिख देना 50 मत लिख देना, क्या गल है वो टेंशन आ जाए। अब समझो, अब सर पोल पे कम क्यों है और इक्वेटर पे ज्यादा क्यों है? ठीक है, मेन मुद्दा तो ये भी है ना कि सर पोल पे कम क्यों है, संजना बेटा पानी पी लो, और इक्वेटर पे ज्यादा क्यों है? ये भी तो मेन मुद्दे वाली बात है। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा कि अल्टीट्यूड कहां पे ज्यादा है। अल्टीट्यूड समझता है? हाइट। बेटा अंकित मिश्रा रुक जाओ, अल्टीट्यूड हाइट पता है कहां पे ज्यादा है? पोल पे ज्यादा है, तो वहां से डिस्टेंस कम रहेगा। या इससे अच्छा आपको समझाने के लिए बिल्कुल इजी सा शब्द बता दो। अब बताओ बेटा। टेम्परेचर की वजह से। किस वजह से? टेम्परेचर। सीधी बात पता है हमें कि यहाँ पे पानी है, टेम्परेचर बढ़ा, ये इवापोरेट होगा, वाटर वेपर बना। वाटर वेपर या कन्वेक्शनल करंट जो बनेगा, समझता है? वाटर वेपर या कन्वेक्शनल, या जो गर्म रहेंगे हवा, वो ज्यादा ऊपर तक के जाएंगे। ज्यादा ऊपर तक के कहां पे जाएंगे? इक्वेटर पे। तो उसका जोन कितना है? 18 किलोमीटर। याद रहेगा बेटा? कहां पे? इक्वेटर की बात करें, वही पोल की बात करें तो वो 8 किलोमीटर। पक्का रहेगा ध्यान में। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब कितना रहेगा ये? 18 से 24, और कोई अप टू 30 किलोमीटर, और कोई 40 किलोमीटर। साहब लगा, बोली लगाते रहो। मैंने क्या बोल दिया कि फ्लेक्सिबल डेटा रहेगा, तुम तो बोली लगाना चालू कर दो। विजय 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो डेटा है वो कितने से कितना रहेगा? 20 से 50 किलोमीटर। अब बोलूंगा सर ये 2 किलोमीटर कहां भाग गया? ये भी तो दिमाग में आएगा कि सर ये 2 किलोमीटर कहां भाग गया? 20 से या 18 से लिख देता हूं मैं। ठीक है, आपको समझने के लिए या 18 से लिख देता हूं, या समझने के लिए हम लिख देते ना 20 से। एक दो में अपन ने थोड़ा सा रखते, खाते क्यों खाते। तो ये जो लेयर है ना बीच वाली, यहां पे क्या होता है? ट्रोपोपाउस। सुना है क्या कहीं पे? इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। कभी बर्गर खाया क्या? उसके बीच में जो मसाला भर के रखते हैं, वो ऐसा याद रखने का कि ये और ये लेयर के बीच का ये ट्रोपोपाउस। वैसे चाहिए और ये लेयर का ये, इसके बीच में क्या आएगा? स्ट्रेटोस्पाउस। बिल्कुल बेटा, वैसे सिमिलरली इधर समझ रहा है क्या? 2 लेयर के बीच में, बर्गर के बीच में मसाला,
ये क्या हो जाएगा, मेसोपॉज रहेगा ध्यान में। सिमिलरली इधर थर्मोपॉज रहेगा ध्यान में, नहीं रहेगा। थर्मो पाउस पाउस तो सब में ही लगा रहे अपन। बाजू में ऐसे एरो देके लिख दो, क्या लिखोगे, ये सबके नाम लिख दो, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, थर्मोपॉज, ऑल आर ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल बिटवीन द टू लेयर्स। या टाइम होगा तो आप उसे अच्छे से भी लिख सकते हो, रहेगा क्या ध्यान में, पक्का। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, आपको भी अच्छे से पता है बारिश सबसे ज्यादा कहां पे आनी है, बारिश आनी कहां पे, ये बताओ मुझे। ट्रोपोस्फियर में आनी है, आपको मैंने बताया बारिश कौन से इस पे आनी है, यही जोन में आना है। इधर वाला तो वो सब बात का देखेंगे, सबसे ज्यादा मैंने नाम क्या लिया हमेशा, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। शोभ मंडल में कहां आएगी बारिश बेटा, शोभ मंडल में, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात पता है कि हम ऊपर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर, मैंने आपको पढ़ा है बारिश क्यों आती है, याद है क्या बोला था हमने, नीचे में धूप पड़ी, गर्म हुआ, इवोपोरेट हुआ, वाटर वेपर कहां गया, ऊपर गया। फिर आपको मैंने ह्यूमिडिटी बताया, सैचुरेशन पॉइंट बताया था, क्या बताया था सैचुरेशन पॉइंट, एक इससे क्या रख सकते हो, एक तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, या अपन ने क्या बोला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जब कोई भी एयर की खत्म हो जाती है उसके बाद भैया उसको गिरना चाहिए, वो पॉइंट को हमने क्या बोला था, सैचुरेशन पॉइंट। कंडेंसेशन बताया था आपको, समझ रहे हो, जो हवा या जो भी गर्मी से क्या बन रहा था, पानी बन रहा था, बताया था मैंने आपको। या आप घर पे वो गर्म करो पानी तो देखो ढक्कन पे वो ये हो जाता, पानी पानी जमा हो जाता स्टीम की वजह से, ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो सबसे ज्यादा कहां पे, इधर ही होना है, गर्म से कहां जाना है, ये ठंडे पे जाना है, इतना क्लियर है। तो टेम्परेचर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाते जाते लो होगा, तापमान है वो क्या हो जाएगा, रहेगा क्या ध्यान में, लिखते चलो, एक कॉपी में अच्छा डायग्राम बनाऊंगा उस पर लिखते चलो, ऐसी करके लिखने का। क्या होगा, यहां से यहां टेम्परेचर जाएंगे, ऐसे दिखाना है, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, लो हो रहा है। और एक चीज, अब जितने बार भी बारिश आना है या वेदर चेंज होना है, सब ये कहां पे होना है, यही जोन में होगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कहां पे होगा, ये ट्रोपोपॉज में ही होगा। बारिश आएंगी, वेदर खराब होगा, जो भी दुनियादारी सब कुछ कहां पे आनी है, यहां पे। मतलब इसमें जो हवा प्रेजेंट है वो स्टैटिक रहेंगी क्या, स्टैटिक मतलब होता है एक जगह पे स्थिर रहने वाला है क्या। अब भैया कोई नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, इधर ही बारिश आ रही है, इधर ही सब कुछ दुनियादारी इधर ही हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ये वो दुनियादारी, तो इधर की जो हवा है शांत बैठने वाली है क्या, नहीं बैठने वाली है। मतलब यहां की जो एयर है वो स्टैटिक नहीं होती, वो स्थिर नहीं होती है, इधर उधर हिलडुल हिलडुल करते रहती है, क्लियर रहेगा। जितने वेदर क्लाइमेटिक जितना कुछ भी चेंज होना है वो कौन से जोन में होना है, ट्रोपोस्फियर, रहेगा ध्यान में, हो रहा क्लियर नहीं हो रहा। ट्रोपोस्फियर का पट्टा बता चुका मैं आपको, पोल में कितना है, इक्वेटर में कितना है, नॉर्मल सा याद रखना। आप बोलोगे सर इक्वेटर पे ऐसा है वैसा है, डिस्टेंस कम है, इससे अच्छा एक ही याद रखना, इक्वेटर पे ज्यादा गर्म होगा, कन्वेक्शन ज्यादा होगा, कन्वेक्शन करंट कुछ बताया था मैंने आपको, गर्म होना है तो कहां जाना है, ये ऊपर उठ के जाना है, बताया था मैंने आपको। जब टेम्परेचर ज्यादा होना, प्रेशर कम, तो कहां उठ के जाना है, ऊपर जाएगा तो इक्वेटर पे ज्यादा जाएगा, क्यों जाएगा ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर फैक्टर, जैसे अपने को तरुण ने क्या बताया सर, वहां पे टेम्परेचर फैक्टर एक वर्क कर सकते हैं, तो वही हिसाब से अपन ने क्या बोला 18 किलोमीटर यहां से जाता है, मतलब उतना जोन पट्टा है, और इससे कितना है 8 किलोमीटर। आप अपना दूसरा आइडिया भी लगा सकते हो, सर इधर की हाइट कम है, इधर का ये है, ये कॉन्टिनेंट, ये जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो, मैंने याद करने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, तो अपन ने बता दिया जितना भी वेदर में क्लाइमेट में चेंज होना है वो ये जोन में होना है, बता दिया मैंने। नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा, तभी ऊपर में जाके बारिश होती है, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, क्लियर है। और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में दो बर्गर का जो बीच, बर्गर मतलब एक ही बर्गर है, ऊपर का और नीचे का, इसके बीच में जो मसाला है उसे अपन ने नाम क्या दिया, ट्रोपोपॉज, याद रहेगा बेटा, ये ट्रोपोस्फियर का ट्रोपो यही है, उसके बाद ये ट्रोपोपॉज हो गया। अब भैया क्या हो गया, गर्म तक कहां चले गए, ये ठंडे में, गर्म तक कहां चले गए, ठंडे में। ये जोन समझ गया क्या, ये लेयर समझ गई क्या, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन आए तो कर सकते हो, स्टैटिक एयर नहीं रहती है, इधर उधर जो भी डिंगा मांडिंगा ये सब यहीं पे होता है। अब आते हैं ऊपर में अपन स्ट्रेटोस्फियर में, किसमें आएंगे अपन,
स्ट्रेटोस्फीयर में, या जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। इसका डिस्टेंस मैंने आपको कितना बताया, मोटा मोटी 18 से 50 मान लो, या 20 से 50, इतना समझ गया। विजय ने अपने को सही आंसर दिया इसका कि सर 50 तक के रहेंगे। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको दो इसमें बांटना है। देखो ये दोनों जो है, दोनों के बीच में अपन ने क्या बना, एक लेयर जैसा, अपन ने समझने के लिए बना है नहीं, अपन ने समझने के लिए बना। पहले वाले को अपन ने बोलते हैं लोअर लेयर, लोअर मतलब नीचे वाली, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं अपन ने, अपर लेयर या जोन मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ये जो इतना पट्टा है, देखो मैं कौन से इससे बनाने वाला हूं, अरे यार, ये जो पट्टा है जिसे मैं पेंटिंग कर रहा हूं, ये पट्टे में आपको क्या याद रखना है, टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, ये दोनों कैसे रहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम। आपको पता है एरोप्लेन उड़ता कहां पे, ये यहीं पे उड़ता है, रहेगा ध्यान में। इसे आपको पता है कि इसे एयरप्लेन भी बोलते हैं, एयरप्लेन सरफेस कुछ बोलते हैं इसे, एयरप्लेन कुछ नाम है इसे, क्या तो बोलते हैं, और एयरप्लेन जोन, हाँ क्या बोलते हैं इसे हम, एयरप्लेन जोन। क्यों बोला पता है क्या, एरोप्लेन उड़ता ना, इसे याद रखने का, एरोप्लेन कहां उड़ता है, इसके जो लोअर जोन में। क्यों एरोप्लेन यहीं पे क्यों नहीं उड़ाते, ऊपर क्यों नहीं उड़ाते, नीचे क्यों नहीं उड़ाते, क्योंकि यहां पे क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और अपने को एक नॉर्मल सा है, अपन जैसे बाहर जा रहे, गाड़ी चला रहे, साइकिल चला रहे, अगर एक जैसा वातावरण है तो अपने को चलाने में कोई तकलीफ नहीं, पर एक आध दिन देख लो जम के बारिश आए तो बिल्कुल अपनी हवा टाइट हो जाती है, चलाओ तो चलाओ कैसे, दिक्कत नहीं रहा मेरे को। मैं कॉलेज जाता था 26-27 किलोमीटर बाइक से या साइकिल से, कभी रेनकोट लेके नहीं गए तो रास्ता ही नहीं दिखता था हमको चश्मे से, ठीक है। तो ये तकलीफ आप समझ सकते हो। तो एरोप्लेन भी उड़ाने के लिए कैसा चाहिए अपने को, एक ऐसा जोन चाहिए जहां पे क्या स्टेबिलिटी हो थोड़ी बहुत, इसलिए एरोप्लेन पहले ऐसे जाता है, फिर एक जोन में चला जाता है, फिर ऐसे उड़ते रहता है, रहेगा ध्यान में, क्लियर है। अब जो इसका ऊपर का जोन है, तो बिल्कुल हमारे आकांक्षा बेटा ने सही बताया कि क्या रहता है यहाँ पे, ओजोन है। कौन सा लेयर है ये, ओजोन। अब आपको तो भली बात ही पता हो कि ओजोन रहता है क्यों, हाँ अल्ट्रावायलेट रेज, या उसको यूवी बोल दूं मैं, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, वो रोकती है, उसके बाद वो कुछ भेजती है, इतना आपको पता है। अपने को इतना डीप में नहीं जाना, अपने को बस क्या देखना है, ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। हाँ और एक चीज देखो, इधर से इधर जा रहा था तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, ज्यादा से कम, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, इसको बाजू में रखो, या सेम ही मानते, वहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेन मुद्दा क्या है, अब जब बताओ यहां से यहां टेम्परेचर जाएगा तो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, जो ओजोन का जो है ऊपर की सतह पे जितनी रेस पड़ेंगे तो क्या होंगी, वो गर्म होंगी। तो यहां से याद रखना, टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, रहेगा ध्यान में। ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को। कैसी अंडरस्टैंडिंग, सर जब सनलाइट पड़ेगा तो ऐसे नीचे से थोड़ी नहीं पड़ेगा, ऊपर से पड़ेगा, तो जो ऊपर की सतह वो तो सबसे ज्यादा क्या होंगी, गर्म होंगी, रहेगा ध्यान में। तो ये वाली लेयर क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म होंगे, रहेगा क्या ध्यान में। थोड़ा सा इसको ऐसा लिखो तो दो इसमें क्लासीफाई करके, लोअर लेयर अपर लेयर। लोअर लेयर में लिखो क्या होगा, एयरप्लेन जोन, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लिखना। संजना बेटा पानी पी लो। अपर लेयर में क्या होगा बताया मैंने, अपर लेयर में ओजोन, ठीक है। और एक चीज, ये जो ओजोन है, ओजोन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाँ, तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट गए। अब एक अकेला अकेला घूम रहा, कोई मान लो O2 दिलदार होगा तो क्या कर लेता है, इसको अपने पास ला लेता है, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं, रहेगा ध्यान में। वही चीज आप रिलेट करके रखोगे कि एरोप्लेन घूम रहा तो वहां कौन सा जोन होगा, एयरप्लेन जोन, रहेगा ध्यान में। ये O3 ओजोन वो ऐसा होता होगा कि इसके साथ अच्छा है, दिलदार है, चलो चल गए उसके साथ, तो O3 बन गया, O3 को ओजोन बोलते हैं। हाँ और एक चीज, अगर सिंगल O है ना, इस पर क्या बोलते हैं पता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट, ये आपको पूछ सकता कि अगर सिंगल ऑक्सीजन है, आपने लगभग देखा होगा सिंगल तो मिलता नहीं है, देखा है ना आपने, O2 ही मिलता है, उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। पर अगर सिंगल आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। लिख लो ऐसा गोला करके कहीं पे, याद रहे। एक दो पेन निकाल कलर वाले यूज किया करो ताकि नोट्स अपने अच्छे बन सके। अब
ट्रोपोस्फियर देख लिया, स्ट्रेटोस्फियर देख लिया, अब क्या देखने वाले हैं? मेसोस्फियर। ठीक है, पहले एक मेन चीज अपने को पता होना कि स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर, ये नीचे वाला बर्गर का पोर्शन, ऊपर वाला बर्गर का पोर्शन, इसके बीच में कौन सा है लेयर? स्ट्रेटोपॉज रहेगा ध्यान में। ठीक है, अब ये मेसोस्फियर रहता कितने दूर तक? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन इसे लिख दे, ये कितना रहेगा? 50 से 80 किलोमीटर। कोई तकलीफ किसी को? थोड़ा सा डेटा हो सकता है चेंज होकर कहीं पे 81 आ जाए, ये इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप एकदम से, ठीक है, चेंज हो सकता है। पोल और इक्वेटर के वैल्यू में भी चेंज हो सकता है। कई बुक में देखो 8 18 होगा, कई बुक में 9 15 होगा, 8 15 होगा, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। आपको पूछा किससे आएगा? पहले दूसरे लेयर में या क्या प्रेजेंट है, ये सब में आपको वेरिएशन पूछ सकता है। बोल, अभी मेसोस्फीयर है वो कितना है? 50 से 80। ठीक है, अब मेसोस्फीयर में बताओ, यहां से जब ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, रहेगा ध्यान। टेम्परेचर क्या होगा? अब मेन मुद्दा तो ये है कि टेम्परेचर कम क्यों होगा? सबसे मेन चीज तो ये है कि टेम्परेचर कम क्यों होना। तो यहां पे क्या होता है, जो एयर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब जो एयर मॉलिक्यूल है, किसके? एयर के मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। समझना, ये अगर समझो सब पास पास में तो एक अलग बात होती है। ठीक है, अब सब पास पास में है, समझना, सभी पास में। ठीक है, सभी पास में, सभी को गर्म किया। अब गर्म किया तो ये भागने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कोई इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, और टकराने से क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? पर ये जोन में क्या होता है, सारे जो मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं? दूर दूर होने लगते हैं। अब पास में रहते तो अपने को पता है झगड़ा झूड़ा करके गर्म हो जाते हैं, पर दूर दूर में तो क्या होता है? एयर मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे? सेपरेट है। एयर मॉलिक्यूल कैसे है? सेपरेट है, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? कम होता है। लिख दो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल, लिखा क्या आपने कहीं पे? नहीं, तो लिख दो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल सेपरेशन। चलो उसके बाद अपन कहाँ आएंगे? थर्मोस्फीयर। कौन से जोन में आएंगे अपन? थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर का सबसे मेन मुद्दा वाला पट्टा कितना दूर रहेगा? थर्मोस्फीयर को क्या बोलेंगे बेटा अपन हिंदी में? आयन मंडल। और क्या बोलेंगे हिंदी में से थर्मोस्फीयर को? बाह्य मंडल, वायुमंडल। अच्छा, वो बाहर वाला आएगा, इसे क्या बोलेंगे फिर? क्या बोलेंगे हिंदी में बेटा? आकांक्षा बताओ, किसको आइडिया हिंदी में? आयन मंडल ही बोलते हैं। ठीक है, चलो उतने को ही रखते हैं अपन, आयन मंडल बोलेंगे। समझना क्या बोले? पहली बात तो इसका डिस्टेंस कितना दूर है? 80 से लेके कौन कौन है? 450 वाला, 450 या 500 या 650, ऐसे कुछ डाटा होगा फ्लेक्सिबल। मेरा पास डाटा है 640 का, थोड़ा सा डेटा में फ्लेक्सिबल हो सकता है। हाँ देखो, अब ये जो जोन है थर्मोस्फीयर, ठीक है, इसका तो अपन ने बता दिया कितने से कितना पट्टा रहेगा, एक चीज तो अपन ने बता दिया। अब इसमें टेम्परेचर के साथ क्या होगा? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या क्या टेम्परेचर कम होगा? थर्मोस्फीयर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, इसे क्या लिखेंगे अपन? अल्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा? टेम्परेचर। अल्टीट्यूड समझता है क्या? हाइट, जितनी जितनी हाइट बढ़ेगी उतना उतना क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये सब तो पता है ना आपको, इसके बीच में जो मसाला है उसे क्या बोलेंगे? फिर इसके बीच में मसाला है उसको क्या नाम देंगे? क्लियर है? ठीक है, अब एक लास्ट आप ही बता दो, एक्सोस्फीयर क्या होगा? वहां कुछ है नहीं है, पता नहीं, सबसे बाहर रहेगा ध्यान में, बाहर वाला एक्सो, एक्सो मतलब बाहर। अब एक बात बताओ, मुझे आपने बता तो दिया कि सर थर्मोस्फीयर में क्या रहेगा? टेम्परेचर क्या होगा? हाइट के साथ बढ़ेगा। किसी ने क्या बताया मुझे? क्या बताया? रीजन क्या बता दिया मुझे? हाँ ठीक है, सूर्य के किरण जो है वो आएंगे तो क्या होंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा? वो गर्म होगा। आपको एक चीज पता है क्या? मैंने कभी बहुत पहले बताया था आपको कि जो रेनबो है, रेनबो का पट्टा, ऐसा कुछ आपको मैंने बताया था, क्या होता है? विबजोर, याद
ऐसा बताया था आपको। इसमें क्या होते जाता है, वेवलेंथ क्या होती जाती है, ऐसे कहे तो अपन बढ़ते जाती है। पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, अपने को बताया मैंने ये कि अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। क्लियर है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वातावरण में नीला कलर क्यों, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। क्लियर है क्या? तो हमेशा याद रखना है, कॉपी में अभी भी लिख लो, अगर ऐसे से ऐसा जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। ध्यान रखना, ठीक है। या इसी को जो ये आयनोस्फीयर नाम दिया, अरे वॉयलेट के पट्टे से रेड के पट्टे की तरफ अगर इधर से इधर गया, वॉयलेट आ गया, तू बाहुबली है, नहीं तू नहीं, मैं बाहुबली हूं। अब अगर ये वॉयलेट आ गया, वॉयलेट के पास कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, मैं मार दूंगा, मैं बाहुबली हूं। वैसे चिंडी को आया तो कितने लोग आए लेके, 150 लोग लेके आए, फिर भी मार दूंगा मैं। वैसे करके समझ लो ब्लू आया 200 लोग को लेकर, फिर भी मैं मार दूंगा। पर लास्ट वाला जो रेड है, रेड अगर कटप्पा को लेकर आ गया तो हो सकता है कि मैं भी क्या हो सकूं, मारा जाऊं। तो वेवलेंथ क्या होंगी, ऐसे से अगर ऐसे जाएंगे गाड़ी लेके तो बढ़ते जाएंगे। मतलब वॉयलेट से किसका ज्यादा वेवलेंथ रहेगा, इंडिगो, इंडिगो से किसका ज्यादा रहेगा, ब्लू। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे पैटर्न है। हाँ, एक चीज देख लो, ये जो आयनोस्फीयर है, इसे अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये होता क्या है, आयन पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे कोई भी NaCl है, अपन समझने की कोशिश करते हैं NaCl, तो क्या होगा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वहां पे क्या होते हैं, आयंस का सेपरेशन होता होगा। याद रहेगा, ये क्लियर है। और लास्ट में एग्जोस्फीयर जो बाहर है, क्लियर रहेगा अपने को, पक्का, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आयनोस्फीयर का हेल्पफुल क्या है, यूजफुल क्या है, रेडियो इलेक्ट्रिक और सैटेलाइट, और सबसे मेन चीज क्या है, अपने को वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए, ये सब तो कैसे मिलेगा अपने को, वो आयनोस्फीयर से जाकर टकराती है और क्या होती है, वापस आती है। ये याद रखना है कि क्या होता है, ये आयनोस्फीयर में जाती है, उसके बाद क्या होती है, नीचे। वायरलेस कम्युनिकेशन वगैरह पता है कि नहीं पता है, वॉकी टॉकी, फोन, ये वो, उसके लिए। और एक चीज आपको मैं बताता हूं कि अगर नीचे से ऊपर गया, टेम्परेचर अगर क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो उसे अपन बोलते हैं लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोला है मैंने, अगर नीचे से ऊपर गए टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट। लेयर नहीं है, इसे अपन बोलते हैं बस। अरे कोई भी लेयर में इधर से इधर भी जाएगा, इधर कहीं पे भी जाए, अगर ऊपर कम ज्यादा से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट। एक चीज और इंपॉर्टेंट, अब अपन ने ये तो देख लिया टेम्परेचर के बेसिस पे, अब अपन देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल मतलब क्या होता है, रासायनिक, उसके एक्टिविटी के बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे या उसका जोन देखेंगे। तो याद रखना, कीमोस्फीयर जो है, अपना बोर्ड भर चुका, अच्छा लगता है मुझे बोर्ड भरा हुआ अलग अलग कलर से। जो ये कीमोस्फीयर, कीमो समझता है क्या, कीमो किस लिए इस्तेमाल किया, केमिकल के लिए। वो जो पट्टा है कीमोस्फीयर जोन, ये कितने से कितना पट्टा है, 20 से लेके 50, 20 किलोमीटर से 50। अर्थ सरफेस पता है ना, वहीं से 20 से लेके कितना है ये, 50 किलोमीटर। अरे रुको रुको, अब मुझे एक चीज बताओ, होमो और हेट्रो पढ़ा है मैंने आपको, होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर कितने दूर तक के है, 0 से 80, अर्थ सरफेस से लेके कितना, 80 तक के। मतलब मुझे बताओ, कीमोस्फीयर में होमोस्फीयर में कीमोस्फीयर आएगा या हेट्रोस्फीयर भी आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा, होमोस्फीयर आएगा। पता है ना, ये कितना है, 20 से 50, ये किसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है, 0 से लेके 80। कंफर्म डेटा है बेटा, 0 से लेके 80 तक के। और एक चीज आपको क्या याद रखना है, जैसे होमोस्फीयर में मैंने क्या बताया, सब लोग कैसे घुल मिल के, ये बॉटल में सब लोग कैसे, सारे गैसेस कैसे मिल के, मतलब ये जोन कैसे, टर्बुलेंट। अब बोलोगे सर टर्बुलेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होंगी, याद रहेगा। इसलिए अपन देखते हैं जो भी क्या बोलते हैं अपने को, जो भी नॉर्मली साइक्लोन्स वगैरह कौन से जोन में आते हैं, ट्रोपोस्फीयर में आते रहेगा ध्यान में। या अपन ये पट्टे तक के बोल सकते कि इतना हाइट है तो यहां तक के जाता होगा, ठीक है। जितने भी वेदर चेंज होने वाले, वेदर मतलब समझते हैं, क्लाइमेट चेंज होने वाले सारे कहां पे होते, कारण में रहेगा ध्यान में। क्लियर है, किसी को डाउट है क्या कुछ और,
ये लिखने का, ये आता है पेपर में, नॉर्मल लैप्स रेट। और ये पेपर में पूछता कीमोस्फीयर का पट्टा लिखने का, और कीमोस्फीयर किसके अंदर आता। और लास्ट है अपना आयनाइजेशन के बेसिस पे। 1 मिनट ये देख लो, उसके बाद लिखने का खत्म हो जाएगा मेरा। लास्ट किसके बेसिस पे अपना आयनाइजेशन। आयनाइजेशन अभी जो मैंने बताया था, क्या बताया था, जैसे NaCl है, इसका आयनाइजेशन कैसे है, Na+Cl, ऐसा जो भी रहेगा उससे क्या बोलेंगे अपन, आयनाइजेशन रहेगा ध्यान में। खत्म, इतना ही अपने को पढ़ना था, आयन में बंटना। यस, कीमोस्फीयर में हमने क्या बोला है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होनी है, नॉर्मली जितने भी केमिकल रिएक्शन होनी है वो ये जोन में होना है। कीमो समझता है ना, केमिकल वाला, ये जोन में होना है, ठीक है। वही अगर अपन इसके बेसिस, टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करके, किसके बेसिस पे, टेम्परेचर। तो एक चीज आपको पता है क्या, जो मैंने ओजोन लेयर बताया, वो ओजोन लेयर कहां पे रहेगा, ये यहां पे मैंने कुछ बताया था 20 से 50 के अपर लेयर में। मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये किसके जोन के अंदर आती है, इसमें क्या रहेगा, ओजोन लेयर भी रहेगा। क्या रहेगा इसमें, रहेगा ध्यान में, ओजोन लेयर रहेगा। ओजोन लेयर है तो क्या है उसका मतलब, ओजोन लेयर का मतलब क्या है, ओजोन लेयर है मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वहां लिख देने का, वो जोन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रहेगा क्या क्लियर, बिल्कुल ऐसा डायग्राम के साथ। तो किसी ने बोला तो सो को उठ के बोला कि बताओ, तो अपने को आने को नहीं, ऐसे नहीं कि सर ये ऐसा एक डब्बा है, इतना इतना, ये बच्चों वाला खेल है, कहीं से डेटा भी याद करें, 0 से इतना किलोमीटर, होता क्या है उसमें वो तो पता होने को ना अपने को। तो ऐसा कुछ बनाने को आने को होना, नहीं तो चालू मत हो जाना, सर 5वीं क्लास के बच्चे ऐसे, सर ये जोन है, ये जोन है, वो जोन है, बस नाम लिख के छोड़ दे, फालतू का कचरा करने का नहीं। आयनाइजेशन में क्या क्या बारे में क्या बताया मैंने आपको, कोई भी आयन क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। आयन का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। जैसे कि अपन मान लेते हैं NaCl, समझने के लिए अपन ले रहे हैं NaCl, ठीक है, या अपन H2O ले लेते हैं, कोई भी, उसको अपन गर्म करते हैं। क्या किया अपन ने, उसको गर्म किया है, कुछ अपन ने प्रेशर लगाया, कुछ भी लगाया, उससे क्या हो रहा है, उसका सेपरेशन रहेगा ध्यान में। मैंने आयनाइजेशन में और क्या बताया आपको डेटा, और क्या डेटा बताया, जो सैटेलाइट वगैरह है उसके सिग्नल, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे क्या होंगे, यहां जाएंगे और क्या हो जाएंगे, टकरा के, पता तो है ना कैसे काम करता है अपने इसमें, कैसे आता है। जो सिग्नल है पहले कहा जाता है, पहले वो ये करता कि है क्या नहीं है, फिर उधर से जहां पे भी अपना वर्किंग है या जहां पे देना है वहां पे, तभी अपने को सब कुछ मिलता है काम के लिए। आपको इतना समझना, सारा डेटा कहां पे है, हाँ, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है, एकदम से ऐसा नहीं कि पूरा कांस्टेंट, उतना लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मैं आपको उसके बारे में एक चीज बता सकता हूं, वहां पे क्या है, हाई प्रेशर जोन है। हैव यू हर्ड अबाउट हाई प्रेशर जोन, क्या होता है, लो प्रेशर। वहां की क्वालिटी बताओ, खासियत बताओ क्या है, उसमें क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, जहां तक मुझे पता है वहां क्या रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है।